Hello student, last video we discussed the population size and distribution of India. Today we discuss population distribution and density. Population density provide a better picture of the uneven distribution. जो population density यानी कि जनसंख्या घनत्व है वो हमें एक अच्छा जो ये जानकारी प्रदान करने में मदद करता है कि भारत में अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि पॉपुलेशन का असमान वितरण क्यों है। सी द पिक्चर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन यानी कि जो ये पिक्चर हम देख रहे हैं इसके अंदर जो भारत की जो जनसंख्या है उसका वितरण बताया गया है। फर्स्ट वी लुक एट द उत्तर प्रदेश इज 16%, सेकेंड महाराष्ट्र 9%, बिहार 9%, वेस्ट बंगाल 8%, आंध्र प्रदेश 7%. The major populated state of the India, he lived in 15% total population of India. मतलब हमने देखा कि जो 5 राज्य हैं उनमें भारत की लगभग 50% जनसंख्या निवास करती है। अदर हैंड अगर हम दूसरी तरफ देखें तो जो रेस्ट ऑफ द स्टेट है यानी कि बचे हुए राज्य हैं उनमें 50% जनसंख्या निवास करती है। जैसे मध्य प्रदेश 6%, तमिलनाडु 6%, राजस्थान ऑल्सो 6%, कर्नाटका 5%, गुजरात 5%, उड़ीसा 3%, केरला 3%, झारखंड एंड असम ऑल्सो 3%, पंजाब 2%, छत्तीसगढ़ हरियाणा is also 2%, Delhi, Jammu Kashmir, Uttarakhand is also 1% each, and rest of state other जो state है उसमें हम देखें यूनियन टेरिटरीज is 2% of total population of India. We know population density. Population density calculated as the number of person पर यूनिट एरिया यानी कि जो पॉपुलेशन डेंसिटी यानी जनसंख्या घनत्व में कैलकुलेटेड मतलब गणना की जाती है नंबर ऑफ पर्सन यानी कि जो लोग हैं लोगों की जो संख्या है पर यूनिट ऑफ एरिया यानी कि पर स्क्वायर किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या जो होती है उसे हम पॉपुलेशन डेंसिटी यानी जनसंख्या घनत्व कहते हैं। इट मीन्स 1 किलोमीटर के जो एरिया में 1 वर्ग किलोमीटर के एरिया में कितने लोग रहते हैं वो है उस क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व कहलाता है। इंडिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेंसिटी पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। भारत जो जनसंख्या के हिसाब से अगर हम देखें तो भारत एक महत्वपूर्ण जो जनसंख्या घनत्व के हिसाब से जो अलग अलग जो कंट्रीज़ है वर्ल्ड की उसमें भारत भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया इन द ईयर 2011 वाज 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। अगर हम 2011 की जनगणना के अनुसार देखें तो भारत की जो पॉपुलेशन डेंसिटी यानी कि जनसंख्या घनत्व है वो 382 पर्सन पर किलोमीटर है। यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के 1 वर्ग किलोमीटर में 382 पर्सन जो वहाँ पर निवास करते हैं। डेंसिटीज़ वेरी फ्रॉम 1102 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर इन बिहार टू ओनली 17% पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश। अगर हम जो डेंसिटी के डिस्ट्रीब्यूशन में देखें तो भारत में जो पॉपुलेशन डेंसिटी जो सबसे ज़्यादा हाई है वो बिहार की है। बिहार में 1102 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर में निवास करते हैं। वहीं अरुणाचल प्रदेश की जो डेंसिटी है जनसंख्या घनत्व है वो ओनली 17% पर स्क्वायर किलोमीटर है। जहां बिहार में 1 वर्ग किलोमीटर में 1102 लोग रहते हैं, वहीं अरुणाचल प्रदेश में
1 वर्ग किलोमीटर में ओनली 17 लोग रहते हैं। A study of the figure 6.3 show the pattern of uneven distribution of population density at the state level। हम जो फिगर है अपना 6.3 उसमें उसके अकॉर्डिंग हम इसको देख सकते हैं कि किस तरीके से भारत के जो अलग अलग स्टेट हैं वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हम। द मैप ऑफ इंडिया, द सेंसेक्स ऑफ इंडियन 2011 डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, वी सी द number of the person per square kilometer to the red color. In the red color, the lowest density of the the highest density of the India above 1001 and above person are live in per square kilometer। यानी कि जो इस भारत के जो मानचित्र में जो रेड कलर में जो हमको स्टेट दिख रहे हैं, इसमें मोस्टली हम स्टेट देखते हैं बिहार एंड वेस्ट बंगाल। यहाँ की जो डेंसिटी है वो भारत में सबसे उच्च है, सबसे ज़्यादा है। सेकंड जो ऑरेंज कलर जो हम देख रहे हैं भारत के मैप में, लाइक उत्तर प्रदेश एंड लास्ट नीचे केरला, तो यहाँ पर 751 टू 1000 जो यहाँ की डेंसिटी नंबर है। येलो कलर में जो स्टेट है वहाँ की डेंसिटी 501 टू 750 एंड जो लाइट ग्रीन कलर है वहाँ पर 251 टू 500 पर स्क्वायर किलोमीटर एंड जो ग्रीन कलर है वहाँ पर जो 250 एंड बिलो दिस। तो जो हम देखते हैं कि जो हमारा स्टेट है राजस्थान वो ग्रीन कलर में है, तो राजस्थान की जो डेंसिटी का जो नंबर है वो बिलो द 250 यानी कि 250 से कम है। इन अकॉर्डिंग टू सेंसेक्स 2011 द डेंसिटी ऑफ द राजस्थान इज़ 200 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो राजस्थान जो राज्य है उसका जो डेंसिटी जो पॉपुलेशन डेंसिटी है यानी कि जो जनसंख्या घनत्व है वो 200 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर है। नोट द स्टेट विच पॉपुलेशन डेंसिटी बिलो 250 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। जो हमने अभी मैप देखा है उसमें आपको जो ये नोट करना है कि बिलो द डेंसिटी ऑफ बिलो द 250 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जिसमें 250 प्रति वर्ग किलोमीटर से कम डेंसिटी है। रिगार्ड ट्रेंड ऑफ अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन एंड प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फ्रॉम सेपरेट पॉपुलेशन इन दिस एरिया। अगर हम देखें तो मोस्टली यहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशन यानी कि जलवायु जो है वो मोस्टली यहाँ पर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कि वहाँ पर बहुत कम लोग निवास करते हैं। विच स्टेट हैव डेंसिटी बिलो 250 पर्सन पर स्क्वायर एरियाज़। अगर हम देखें तो जो 250 से जो कम डेंसिटी वाले जो एरियाज़ हैं उसमें असम एंड मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर स्टेट हैव मॉडरेट पॉपुलेशन डेंसिटी। हिल्स discard and rocky nature of these terrains moderate the low rainfall, shower and less fertilized soil have influenced population density in this area। जहाँ पर बहुत कम लोग निवास करते हैं वहाँ पे हम देखेंगे या तो वहाँ पे पर्वत हैं या जो वहाँ पर बहुत कम बारिश होती है या वहाँ की जो मिट्टी है वो उपजाऊ नहीं होती है। द नॉर्थर्न प्लेन एंड केरला in the south have high and very high population density because of the flat plain and fertilized soil and abundant rainfall। Identify of 3 states of the northern plain which high
पॉपुलेशन एरियाज़। जो हम नॉर्थर्न प्लेन यानी कि जो उत्तर के मैदान और केरला है वहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हाई टू वेरी हाई यानी कि उच्च ज़्यादा से भी ज़्यादा वहाँ का जनसंख्या घनत्व है। उसका कारण है कि वहाँ पे फ्लैट प्लेन यानी कि जो विशाल मैदान पाए जाते हैं, वहाँ की जो फर्टिलाइज्ड सॉइल यानी कि वहाँ की जो मिट्टी होती है वो बहुत उपजाऊ होती है, और वहाँ पर जो रेनफॉल यानी कि जो वर्षा होती है, जो बारिश होती है, वो भी बहुत सही मात्रा में होती है। आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन से 3 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर हाई पॉपुलेशंस एरिया है। सो स्टूडेंट, दिस वीडियो we learn about the population density and distribution of the population density in India. Thank you.